बुमराह के अगेंस्ट 5 बॉल पे 13 रन, भुवी की अगेंस्ट 9 बॉल पे 24 रन, जॉस हेजेलवुड की अगेंस्ट 4 बॉल पे 18, ट्रेंट बोल्ट के 2 बॉल पे 7। ये 4 बॉलर्स का जिनका मैंने नाम लिया ना, शायद T20 फॉर्मेट का बेस्ट पेसर से। लोग क्या कहते थे आईपीएल शुरू होने से पहले कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ मिनोस को मारता है, फ्लैट पिच पे मारता है, इससे कुछ नहीं होगा, बड़े बॉलर्स को वो खेल नहीं पाता है। अगर मैं क्यूमुलेटिव स्ट्राइक रेट बोलूं, बुमराह, भुवी, हेजेलवुड और ट्रेंट बोल्ट का मिला के उनके 20 बॉल पे 62 रन, 310 का स्ट्राइक रेट। आप बताओ कि आपका आइडल, आपका फेवरेट प्लेयर फ्लैट से फ्लैट पिच पे भी इन 4 बॉलर को 310 के स्ट्राइक रेट से मार पाएगा कि नहीं? एक 15 ईयर्स ओल्ड 4 मैच के अंदर 2 बार 15 बॉल पे 50 लगाए, 2 बार पहली बॉल फेस करते हुए भुवी को चौका, बुमराह को छक्का, हेजेलवुड को चौका, और क्या चाहिए, ट्रेंट बोल्ट को चौका। किस फॉर्म में है वैभव सूर्यवंशी यार? अभिषेक शर्मा पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। जो स्ट्राइक रेट वैभव का है, जो कंसिस्टेंसी इस साल दिखा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा प्रेशर अभिषेक पे रहेगा अभी। शायद 190 का स्ट्राइक रेट हमें कम लगे वैभव के सामने, और जो कंसिस्टेंसी वो दिखा रहा है, पावर प्ले के तो फुल यूज करना है। ब्रिलियंट बैटिंग एस्पेक्ट। जो भुवनेश्वर कुमार का पहला बॉल था, जो स्विंग करके अंदर आया फुलर लेंथ से और लगा था क्लीन एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, बैट जिस ऊपर में था, उसके बाद एक अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रेट ड्राइव और इतना पावर जनरेट किया है। मिड ऑफ और मिड ओवर में शायद विराट कोहली और रजत पाटीदार था, बॉल के पीछे भागते रहेगा, चौका। आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट बैटिंग करके गया। और मैं सोच रहा था क्या रजत पाटीदार पहला ही ओवर कृणाल पांड्या को दे सकता था वैभव के सामने, कि एक थर्ड मैन को फाइन ले ले एग्जैक्टली कीपर के पीछे और एक डीप स्क्वायर लेके चलो बाउंसर पे बाउंसर डालो, शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल डालो वैभव को, शायद थोड़ा बहुत फिर काम करता। लेकिन इतना रिस्क कौन ही लेता है? एक लेफ्टी बैट्समैन का, मैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेकिन कृणाल पांड्या जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं, ये प्लान काम आ सकता है, वरना वैभव को रुकना बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये बंदा कभी 15, 16, 17 ओवर्स खेल जाएगा इस आईपीएल में, वो क्रिस गेल का 175 का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगा, कोई चांस नहीं। और आरआर को मैंने इतना स्ट्रॉन्ग शायद कभी नहीं देखा है। 2008 वाला फाइनल भी देख लो, यूसुफ पठान 1 मैन आर्मी था फाइनल पे, ठीक है। अगर 2022 का भी आप देख लो, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग इस बार लग रहा है। और मैनेजमेंट, रियान पराग हैज टू बी द बेस्ट कैप्टन ऑफ दिस आईपीएल सो फार। जो भी डिसीजन ले रहा है काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है सच पे मुझे समझ में ऐसा लग रहा है मुझे कि एआई कोई डिसीजन ले रहा होगा। रियान पराग जो कर रहे हैं, मैं आगे जाके बात करूंगा, जो कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सही कर रहा है, कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं। मैं आगे जाके बात करता हूं, ठीक है। टॉस जीता क्योंकि बारिश हो रहा था, तो उसने कहा मॉइस्चर होगा, हम उसका थोड़ा बहुत यूज करना चाहते हैं कि मॉइस्चर होगा तो हमारे बॉलर्स को थोड़ा बहुत लेटरल मूवमेंट मिले, और उसने पहले फील्डिंग ले लिया। पहली ओवर पे पहली बॉल पे जॉफ्रा आर्चर के एक शॉर्ट लेंथ सरप्राइज हो गया, फिल सॉल्ट वो आउट हो गया। अब मुझे देखना है कि फिल सॉल्ट को कब तक बैकिंग करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरसीबी का बॉलिंग में एक इशू है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। फिल सॉल्ट का 2024 और 2025 आईपीएल अगर आप देखोगे, उस हिसाब से उसका बैटिंग हो नहीं रहा है, और वर्ल्ड कप भी उसका बहुत खराब गया था, ठीक है। अगर इस हिसाब से वो बैटिंग करता गया ना और आरसीबी हारता गया, तो आरसीबी को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग में जो प्रॉब्लम है ना, वो है इंडियन पेसर। जो थर्ड पेसर है आरसीबी का, जो अभिनंदन खेल रहे हैं, उसने ऑलमोस्ट हर मैच में खराब किया है। आरसीबी इज डेफिनेटली मिसिंग याज दयाल। अगर याज दयाल होता तो शायद आरसीबी का हाल ऐसा नहीं होता। अगर तीनों मैच देख लो आरसीबी को उठा के, अभिनंदन की वजह से आरसीबी थोड़ा थोड़ा फंसा है। हर मैच पे 200 क्रॉस किया ओपोनेंट ने, ठीक है। तो अगर अभिनंदन ऐसा बॉलिंग कर रहा है और याज दयाल को आप मिस कर रहे हो, क्या आप राशिद सलाम के पास जाओगे? क्या आप मंगेश यादव के पास जाओगे? क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है जेकब डफी और हेजेलवुड को एक साथ खिलाने का, जो मैं पहले मैच से कह रहा हूं। तो अगर जेकब डफी और हेजेलवुड एक साथ खेलेगा तो आप फील सॉल्ट को बाहर कर सकते हो अगर वो खराब कर रहा है। और वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे सकता है, देवदत्त पटेल ओपनिंग कर लेगा। और वेंकटेश अय्यर ने कल थोड़ा बैटिंग से फॉर्म दिखाया, अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपका सेकंड इंडियन पेसर भुवी के बाद वो चल नहीं रहा है, तो देयर इज एन ऑप्शन कि आप फील सॉल्ट को बाहर करो। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और बैकिंग करेगा जब तक फील सॉल्ट और 2-3 मैच पे फ्लॉप ना हो जाए। और अगर अच्छा करता है तो ठीक है, देखते हैं कि बॉलिंग में क्या करता है। हो सकता है कि फील सॉल्ट अच्छा कर रहा है, लेकिन वही थर्ड इंडियन पेसर फिर भी मार खा रहे हैं, तो शायद फिर चेंज आएगा, ठीक है। अब पहली ओवर पे विराट कोहली भी ऑलमोस्ट पहली बॉल पे आउट था, जो आउट से रेज लगा था। बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल रहा था दोनों को, बर्गर को भी, आर्चर को भी, जो जुरल से थोड़ा सा कैच दूर छूट गया। और विराट कोहली को बहुत सारे एजेस लगे। एक तो बर्गर का सेकंड ओवर एक बॉल इतना शार्पली अंदर आया, विराट कोहली को बिट किया, स्टंप को बिट के, इनफैक्ट जुरल को भी बिट कर दिया। तो लेटरल मूवमेंट बहुत मिल रहा था, फिर भी 22 में इन सरे से बहुत ज्यादा रन आ गया। दूसरा चीज, मैं रहाणे के बारे में बहुत बोल रहा था कि एज ए T20 बैट्समैन बिल्कुल आसान नहीं होता रहाणे, क्योंकि एक टेस्ट बैट्समैन है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट इंडिया के लिए खेल नहीं रहा है, बहुत साल हो गए। उसके बाद डोमेस्टिक में स्मैट में खेल के अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट को इतना ऊपर लेके जाना मुश्किल होता है। और विराट कोहली हैज इक्वली इवॉल्व्ड इन T20 क्रिकेट एज ए बैट्समैन। पिछले 2 साल में विराट कोहली ने जो माइंडसेट दिखाया ना,
अगर पहला वाला विराट कोहली होता, इतना लेटरल मूवमेंट मिल रहा होता, शुरू में 2 विकेट जल्दी गिर गया, वो थोड़ा टाइम लेता। विराट कोहली सॉफ्ट हैंड से गैप ढूंढ के फील्डर के साथ खेल रहा था, 200 के स्ट्राइकर से फिर भी भगा है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल भी शॉर्ट बॉल पे पुल करते आउट हो गया था। लेकिन विराट कोहली का माइंडसेट सेम रहा है पिछले 2 साल में। जो माइंडसेट विराट कोहली दिखा ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इस उम्र में आके अपने गेम को इवॉल्व करना एज ए 3 फॉर्मेट प्लेयर, हालांकि अभी खेल नहीं रहा है, फिर भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जो विराट कोहली आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, मुझे कैप्टनसी के बारे में फिर से बात करना पड़ेगा रियान परख का। ठीक है, शायद वो मैनेजमेंट का डिसीजन हो, रियान परख का डिसीजन, आई डोंट नो। पहला मैच सीएसके के अगेंस्ट ब्रिजेश शर्मा खेलता है, बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रियान परख ये कहता है कि ब्रिजेश पे नजर रखना पड़ेगा, ही कैन बी स्टार। ठीक है, ये बोल के जीटी वाले मैच पे ब्रिजेश को बाहर कर देता है, तुषार देशपांडे को लेकर आता है। मैं भी शॉक था, और तुषार देशपांडे उधर आके सबसे इंपॉर्टेंट ओवर डाल के जाते हैं, 11 रन डिफेंड करने आता है, 4 यॉर्कर डालता है और 4 ही रन देता है लास्ट ओवर पे। आउटस्टैंडिंग काम किया है। कल फिर से तुषार देशपांडे को ड्रॉप करके ब्रिजेश को लाए, और ब्रिजेश ने जो बॉलिंग किया है, 2 विकेट लिया। अगर कल के दिन आप किसी का भी देख लो, एक कृणाल पांड्या का छोड़ दो, उसको तो ओवर स्मार्टनेस था, ठीक है, बाकी किसी का भी विकेट देख लो, कोई भी बॉलर्स का, मोर देन रवि बिश्नोई, ब्रिजेश वॉज मोर इंप्रेसिव। उसको दोनों विकेट देख लो, एक जितेश शर्मा जिसका शार्पली अंदर आया और शॉट ऑफ द गुड लेंथ से, दूसरा टीम डेविड का अगर आप विकेट देखोगे ब्रिजेश शर्मा ने जो लिया है, आधे पिच का बॉल था। अगर आधे पिच पे बॉल गिर रहा है, आप एटलीस्ट उम्मीद करते हो कि एटलीस्ट वेस्ट हाइट पे तो बॉल आएगा ही आएगा। लेग कटर डाला है 106 किलोमीटर की पर आवर से, वो बॉल नीचे ही रहेगा और बॉल पहुंचा ही नहीं टीम डेविड तक। तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट जो भी डिसीजन ले रहे हैं, कभी ब्रिजेश शर्मा कभी तुषार देशपांडे, सब काम आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं रियान पराग हैज टू बी द बेस्ट कैप्टन ऑफ दिस ईयर आईपीएल सो फार। ठीक है, अब 5th ओवर में क्या होता है, मैं कहता हूं आपको क्या हुआ है। अगर आपने 4 मैच देखा है आरआर का, कभी भी पावर प्ले में रवि विष्णु ने एक भी ओवर नहीं डाला कल से पहले, एक भी ओवर। और मैं देख रहा था शायद एलएसजी के लिए भी पिछले कुछ सालों में रवि विष्णु ने, इनफैक्ट पिछले साल दिग्विजय राठी पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा था, रवि विष्णु ने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं किया उतना। ठीक है, पहले 3 मैच में भी नहीं किया। कल अचानक 5th ओवर में रवि विष्णु आ गया था पावर प्ले में। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रोटेशन यार विराट कोहली के सामने। 2 बॉल डाला शायद विराट कोहली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 बॉल डाला है। पहले बॉल में विराट कोहली इंसर एज पे खाया था, डिफेंड सामने खेलने गया, इंसर एज लग के स्क्वायर पे गया था बॉल। फिर एक गुगली अंदर आया, विराट कोहली लेंथ भी मिस किया, गुगली को भी मिस किया, क्लीन बोल्ड। रवि विष्णु को मैं एक साइड पर रख रहा हूं, जो बॉलिंग रोटेशन है ना, ब्रिलियंट रहा है पूरे सीजन में। मैं एक श्रेयस अय्यर के बारे में बात किया हूं, एक रवि विष्णु के बारे में बात कर रहा हूं। क्या सोच, ऐसा सच पे मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करो, ऐसा मुझे लग रहा है कि एआई आके कैप्टनसी कर रहा है, जो भी करो, हर चीज काम कर रहा है। कृणाल को प्रमोट किया गया एज ए फ्लोटर, जो हमने पहले भी बात किया था, अगर 3-4 विकेट जल्दी गिर जाएगा तो कृणाल पांड्या हु प्ले स्पिन वेरी वेल, उसको भी एक गुगली डाला है रवि विष्णु ने, थोड़ा तेज फ्लैट ट्रजेक्टरी से, वो भी आउट हो गया। उधर से आरसीबी फंस गया था। फिर वो ब्रिजेश का ओवर आता जहाँ पे पहले वो जितेश को आउट करता है, फिर वो टीम डेविड वाला बॉल आउटस्टैंडिंग, मेरे हिसाब से कल के मैच का बेस्ट बॉल था जो टीम डेविड को डाला है ब्रिजेश ने। ठीक है, लेग कटर डाला है, आधे पिच का बॉल जो आए ऊपर आया ही नहीं और बैट्समैन तक पहुंचा भी नहीं, टीम डेविड को रीच करना पड़ा। 94 for 6 लगा कि मैच खत्म है आरसीबी के लिए, और आरसीबी के लिए पॉजिटिव भी है। 94 for 6, 125 for 7 हो चुका था, उधर से 201 तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन एक जो इन्होंने, इनका जो माइंडसेट का जो एक प्रॉब्लम है ना, कि विकेट गिर गया, 6 विकेट चले गए, कोई बात नहीं, क्योंकि आरसीबी का अगर देखो 6 विकेट जब गिरा, 7 विकेट जब गिरा, तब भी रन रेट ऑलमोस्ट 9.5 के ऊपर ही था, 10 के आसपास ही रन रेट था। ठीक है, तो रन रेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो शायद टीम डेविड या शेपर्ड थोड़ा टाइम लेके 2-3 ओवर फिर मार सकता था, और ये स्कोर आराम से 220-230 तक पहुंच जाता, जैसे बैट्समैन टीम डेविड और शेपर्ड है, और साथ में तो रजत पाटीदार खड़ा ही था। आपने रिस्क लिया, उस रिस्क की वजह से 2 विकेट आपने थ्रो किए, टीम डेविड और शेपर्ड। जितेश का तो बॉल आउटस्टैंडिंग था, जितेश ने विकेट थ्रो नहीं किया, मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, लेकिन टीम डेविड और शेपर्ड ने विकेट थ्रो किया, तो ये माइंडसेट शायद थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो कि 6 विकेट चला गया, 5 विकेट चला गया, थोड़ा सा देख लेते 2-3 ओवर, क्योंकि रजत पाटीदार साथ में है, तो उन्होंने इंपैक्ट को उनको बुलाना पड़ा मजबूरी में, वेंकटेश अय्यर, तो सुयश शर्मा बाहर हो गया, जिसका भी थोड़ा बहुत मैच पे इंपैक्ट रहा है। लेकिन रजत पाटीदार ने ब्रिलियंट कैप्टनसी नॉक खेला, एंड ऑलमोस्ट एंड तक खेला, एक बेहतरीन नॉक खेल के गया वो। उसने देखो अपने गेम को इवॉल्व किया, वो पहले वो भी 200 के स्ट्राइक से भाग रहा था, फिर वो दिख रहे हैं कि नॉन स्ट्राइक रेंज से हर कोई आउट हो रहा है, तो उसने ऑलमोस्ट गेम को डीप लेके गया, और वेंकटेश अय्यर ने भी एक अच्छा फिनिश किया। 201 मुझे लगा कि इट वॉज नॉट एनफ, बट फिर भी क्रेडिट गोज टू आरसीबी की बैटिंग डेप्थ क्या है। 94 for 6 होने के बाद भी 200 हर टीम कर नहीं पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, प्रेशर होता है हर टीम पे। ठीक है, तो 10 के रन रेट से आप फिर भी फिनिश करना 6 विकेट जल्दी गिरने के बाद, तो अच्छा किया आरसीबी के लिए। मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ टेंशन है, वही एक ही टेंशन है कि उनका जो थर्ड पेसर है अभिनंदन,
उसको आप किससे रिप्लेस करोगे? क्योंकि इयास दयाल को आप डेफिनेटली मिस कर रहे हो, डेफिनेटली। और मुझे लगा कि मंगेश अब खेल जाएगा, अभी तक नहीं खेला है, तो शायद नेट पे शायद उतना इंप्रेसिव नहीं रहा अभी तक। रशीदर सलाम दिल्ली के लिए एक बेहतरीन सीजन गया था उसका, यॉर्कर। वो आरसीबी के लिए शायद पिछले सीजन 2 मैच खेला तो उतना इंप्रेसिव नहीं था, तो अभी तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन अभी शायद प्रॉब्लम है आरसीबी के लिए, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, वो है बॉलर। बैटिंग मुझे अभी भी प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। अगर थोड़ा बहुत आप माइंडसेट आपका ठीक होता, इनफैक्ट कृणाल पांड्या को फ्लोटर एज ए फ्लोटर अगर भेजा गया, उसको मारने के लिए नहीं भेजा गया, उसको थोड़ा इनिंग्स बिल्ड करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो मारने चला गया। तो इधर थोड़ा माइंडसेट का मुझे प्रॉब्लम रहा है। लेकिन 201 चेजेबल था इस ग्राउंड पे, बहुत आसानी से। उसके बाद जब चेस करने आया है, जो बैटिंग किया है, मतलब क्या बोलूं, सीएसके के जो खराब बॉलर्स है ना, उन्होंने भी इतना मार नहीं खाया। वो ओवेसी का एक पार्लियामेंट का मुझे स्पीच याद आ गया, क्या मर्दों के साथ नहीं होता? आप समझ गए ना, वो जो ओवेसी बोला, ऐसा ही हुआ है। 97 रन पावर प्ले में, जब जिस टीम पे हेजलवुड हो, जिस टीम पे कृणाल पांड्या हो, जिस टीम पे भुवनेश्वर कुमार हो, शोभा नहीं देता। और एक टाइम पे तो मतलब हेजलवुड का इकोनॉमी 15 के ऊपर था, भूवी का 13 के ऊपर था। वो इकोनॉमी अभी आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि बीच में जडेजा और जुरेल ने सोचा कि रिस्क नहीं लेते, आराम से सिंगल लेके भी हम जीत जाएंगे, ठीक है। वो 10 ओवर के या 8 ओवर के बाद रिकॉर्ड रन रेट 6 का था। 8 ओवर बैटिंग किया, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, लास्ट के 12 ओवर के लिए रिकॉर्ड रन रेट 6 का था। तो रिस्क लेके क्या ही करेंगे दोनों, इसके लिए इनका इकोनॉमी सही दिख रहा है। क्या बैटिंग किया हेजलवुड की, पहले 2 शॉट था गुड लेंथ को पुल करते छक्का जायसवाल, उसके बाद उसका वो क्रॉस सीम वाला डिलीवरी से जो बॉडी की बहुत पास था। और जायसवाल बैकफुट पे शॉट बहुत अच्छा खेलता भी है, और उसी बॉल पे आउट होता है, जो मैं वीरेंद्र सहवाग के लिए भी हमेशा कहता हूँ। वो बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट अपर कट बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसी बॉल पे आपने बहुत बार देखा होगा स्लीप पे या फिर थर्ड मैन पे आउट हुआ है। जायसवाल भी आपने देखा होगा ये शॉट बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसी बॉल पे, क्योंकि बॉडी के थोड़ा क्लोज बॉल है, तो उस बॉल को थोड़ा देख के खेलना चाहिए था, उस बॉल पे वो आउट हुआ है। लेकिन फर्क नहीं पड़ा यार, मुझे लगा जायसवाल के जाने के बाद शायद थोड़ा सा पावर प्ले में थोड़ा सा रन रेट कम होगा। ध्रुव जुरैल, इस बैट्समैन पे मैंने बहुत डाउट किए स्ट्राइक रेट पे, ठीक है। 1 सेकंड, स्ट्राइक रेट ध्रुव जुरैल भी ऑलमोस्ट 250 के स्ट्राइक रेट से भागा है, ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट से भागा है पावर प्ले में ध्रुव जुरैल भी। क्या बैटिंग किया ध्रुव जुरैल। देवदत्त पडिक्कल के बाद विजय हजारे में शायद सेकंड हाईएस्ट स्कोर तो नहीं था, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा। ध्रुव जुरैल ने इनिंग्स कम खेला है, लेकिन बेहतरीन गया था उसका विजय हजारे, ठीक है। कुछ 125 के स्ट्राइक रेट शायद था, उसने 500 ऑलमोस्ट 600 के आसपास रन बनाया था उसने। क्या बैटिंग फॉर्म लेके आया यार। 1 सेकंड, हैट्स ऑफ टू संगाकारा। मतलब आप सोचो, इस टीम में अभी हम क्या कहते हैं पिछले साल आरआर के लिए, क्यों आरआर खराब कर रहे हैं? बटलर नहीं है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, अश्विन नहीं है, चाहल नहीं है, कैसे जाने दिया। इस बार तो इन 4 को छोड़ के सैमसन भी नहीं है, उसके बाद ये परफॉर्मेंस है, तो क्रेडिट जाना चाहिए संगाकारा को। ध्रुव जुरैल को 3 पे भेजना, उसका फुल पोटेंशियल लेके आना, जबकि 5 नंबर पे आके वो एंड पे स्ट्रगल करता, उसको टाइम लगता सेट होने में। पिछले बार हमने देखा है 5-6 पे आके वो स्ट्रगल करता है फिनिशर से, लोअर मिडिल ऑर्डर। 3 नंबर पे आया और क्या बैटिंग, क्या फॉर्म लेके आया। जो डोमेस्टिक का फॉर्म था वो एग्जैक्टली कैरी फॉरवर्ड कर रहा है आईपीएल में। पावर प्ले में 97, हर बॉलर्स पिटाया गया है, हर बॉलर्स। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कृणाल पांड्या को लाना चाहिए था सूर्यवंशी के सामने शुरू से फाइन लेग को बिल्कुल कीपर के थोड़ा सा पास रख के, फाइन लेग को बोलो थर्ड मैन को पीछे रख के आप वो शॉर्ट बॉल डाल सकते, जो हेटमैन को आपने डाला है, ठीक है। तो ब्रिलियंट 97 फॉर 0 आप पावर प्ले में मैच हार चुके थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ मार ही खा रहे थे। प्लेयर आएगा इंडियन टीम में बहुत जल्दी आ जाएगा, वैभव सूर्यवंशी 3 फॉर्मेट प्लेयर बनेगा कि नहीं, मैं किसी बड़े के साथ उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी वो T20 खेल रहा है, मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ। ईगो पे लेने की कोई बात नहीं है, लोग ईगो पे ले लेते हैं, यार ये कैसा बन जाएगा, वो कैसे बन जाएगा, ये ऐसा प्लेयर नहीं है, ठीक है। लोगों को हार्ड हो जाता है कि कैसे मेरे आइडल से ज़्यादा बेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन आएगा वो फाड़ देगा आपको, जहाँ पे भी आएगा फाड़ देगा, ठीक है। कभी इतना सक्सेस रेशियो शायद नहीं रहेगा, मतलब कंसिस्टेंसी का रेशियो सही नहीं रहेगा, लेकिन वो एक तरफा तो करके जाएगा। जिस दिन खेलेगा एक तरफा मैच करके जाएगा। 4 मैच खेले, चारों मैच एक तरफा करके गया है पावर प्ले में, चारों मैच पे करके गया। और किस को मारे, बुमराह को मार दिया, हेजलवुड को मार दिया, भुवी को मार दिया, ट्रेंट बोल्ट को मार दिया, सबको मार दिया, और कोई बचा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कोई बचा नहीं है, सबको मारेगा। और आज जो मैट हेनरी को मारा है, मैट हेनरी तो फिर भी मैं अच्छा बॉलर मानता भी नहीं हूँ अभी T20 में, जिस हिसाब से उसको वर्ल्ड कप गया है, सबको मारा। और आगे देखते हैं क्या करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि बहुत अच्छा उसका IPL जाए। एक बहुत बेहतरीन हेडेक रहेगा, क्योंकि प्रियांश आर्या भी ऑलमोस्ट 250 के स्ट्राइक रेट से भाग रहा है, ठीक है। तो सबको भागने दो 250 के स्ट्राइक रेट से। जायसवाल का कंसिस्टेंसी भी ब्रिलियंट था, कल जल्दी आउट हो गया, ब्रिलियंट कंसिस्टेंसी। और आप आरआर को देखो ना, शायद ऑरेंज कैप होल्डर वैभव सूर्यवंशी है फर्स्ट में, शायद वो है, फिर जायसवाल और ध्रुव जुरैल शायद सेकंड थर्ड। पर्पल कैप में भी रवि विष्णु फर्स्ट में है, और फिर जोफ्रा आर्चर और नंडर बर्गर भी उसी लिस्ट में है। तो दे आर डूइंग ग्रेट यार। जितना अच्छा कैप्टनसी है, जितना अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, उतना ही अच्छा प्लेयर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और फील्डिंग भी ब्रिलियंट। हेटमेयर क्या क्या कैचेस पकड़ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़ रहे हैं। तो राजस्थान
अभी तक का इस सीजन का बेस्ट टीम लगा है मुझे ओवरऑल हर चीज़ देखते हुए, ठीक है। इस चेस के बारे में एक ही है कि जब कृणाल आके वैभव को आउट करता है वाइड रख के बॉल, उसके बाद हेटमेयर को प्रमोट किया गया था एक लेफ्टी की जगह लेफ्टी, और पहले ही बॉल बिना हेलमेट का आया, सर पे गिरता तो पता लग जाता हेटमेयर को, क्योंकि पता नहीं कृणाल पांड्या का जो पेस है ना, मैं देख रहा हूँ कृणाल पांड्या को हिट मिल रहे हैं। मैंने किसी का एक्सप्रेशन इंस्टाग्राम पे फालतू के रील्स आ जाता है कि भुवनेश्वर कुमार ये सब बॉलर्स पेसर्स सालों से काम करते हैं अपने बायो मैकेनिक्स पे, उसके बाद भी 130 टच नहीं कर पाता कृणाल पांड्या, 2 कदम लेके 130 टच करता है तो करता है ना भाई, करता है तो करता है, आप भी करो ना, आप भी करो, नहीं करना था तो मत करो। इस इन सब में भी क्या हेट फैलाना, मुझे तो पसंद आ रहा है यार, उसके पास इतना वेरिएशंस नहीं है, वो सिंगल डायमेंशनल बॉलर है लेकिन काम कर रहा है। पिछले 2 सीजन में उसने अपने स्मार्टनेस से बैट्समैन को फंसाया है, अच्छा कर रहा है, कल भी बेहतरीन बॉलिंग किया है। अगर आप देख लो कल सबसे बेहतरीन बॉलर हेजलोट विजलोट को साइड में जाने तो कृणाल पांड्या है, शायद कितना 7.5 8 के क्रम से 2 विकेट लेके चला गया, उसको मार नहीं पा रहे। उस दिन जब दुबे आया था उसके सामने पहले ही 2 बॉल बाउंसर डाल दिया था, दुबे शॉक था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं तो पेसर्स के अगेंस्ट मेरा इतने सारे स्पिनर के मुझे बाउंसर डाल रहा है। कल 1 ओवर में 2 बाउंसर एक स्पिनर डाल दिया, आप सोचो 1 ओवर में 2 बाउंसर, जडेजा को जो 2 बाउंसर मारा एक ही ओवर में, जडेजा शॉक था, हंस रहा था वो कि क्या करूं तो करूं क्या मैं। तो मैं तो कृणाल पांड्या के सपोर्ट में हूँ, इतना स्मार्ट होने के लिए अपने गेम को इवॉल्व करें, समझना कि नहीं मेरे पास इतना वेरिएशन नहीं है, मेरा टर्न मुझे मिलता नहीं है, आई एम नॉट अक्षर पटेल, आई एम नॉट जडेजा, लेकिन मैं इनसे बेटर काम करके दिखाऊंगा बॉलिंग से, कैसे, मेरे स्मार्टनेस से, मैं अपनी तरफ से स्ट्रीट स्मार्ट चीज़ लेके आऊंगा और मैं करूंगा। तो आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ कृणाल पांड्या, करे 150 की स्पीड से बॉल डाल दे, मेरे को क्या, आपको खेलना है तो खेलो या फिर कंप्लेन करो, देखते हैं अच्छे से क्या करता है, ठीक है। तो ब्रिलियंट ध्रुव जुरेल, एक बार जब रियान परख के बारे में ये कहा जा रहा है, मैंने बहुत सुना कि उसको मतलब फ्री का रिजल्ट मिल रहा है, ये तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, अनफेयर है यार, आप कैसे ऐसे बात कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं रियान परख का फैन हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कैप्टनसी चारों मैच पे आउटस्टैंडिंग रहा है, बैटिंग कर अब देखोगे ऐसा नहीं लग रहा कि आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, बस रन नहीं आ रहा है। और मैं मैच का रिजल्ट तो आरआर के फेवर में जा रहा ना, मैं तब आरआर को रियान परख को ब्लेम करता अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाता। रियान परख के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैच्योरिटी से गेम को फिनिश करे, और वो कर नहीं पाया और फिर आरआर हार गया। तो मैं आता कि यार क्या है, 4 विकेट जल्दी गिर गया, 3 विकेट जल्दी गिर गया, इधर से मैच्योर्ड इनिंग्स खेलना था, उस वो मारते हुए फालतू शॉट मारते हुए आउट हो जाए, तब रियान परख पे ब्लेम आना चाहिए। उस पर कुछ प्रेशर है ही नहीं। और कल का भी अगर शॉट देखोगे, इस शॉट पे उसको बहुत सक्सेस मिला है, कल भी बैट के मिडल से निकलता, बस वो थोड़ा स्क्वायर पे मारने की कोशिश कर रहा था, बैट का एंगल वो थोड़ा स्ट्रेट चला गया जहाँ पे वो आउट हो गया। तो मुझे आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहा है, आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगा, थोड़ा टाइम उसको देना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है तो टच पे है, ठीक है, आएगा, जिस चीज़ को डाउट है वो आएगा और बहुत मारेगा, जिस दिन आएगा उस दिन बहुत मारेगा, मैं उम्मीद करता हूँ मारेगा, ठीक है। वरना जिस दिन आरआर हार जाएगा रियान परख की वजह से, मैं बात करूंगा, क्यों नहीं बात करूंगा, लेकिन जडेजा के बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा, उसकी बॉलिंग के बारे में पहले बात करता हूँ, उसके फिर से रिलेटेड है कैप्टनसी से। जडेजा सीएस के लिए कितने साल खेला है, पिछले 2 साल उसका बॉलिंग से इतना अच्छा नहीं गया, विकेट भी ज़्यादा नहीं लिया और रन भी दिया है, फिर भी अगर आप देखोगे जडेजा को ऑलमोस्ट हर मैच पे 4 ओवर मिला है, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, शायद कुछ 1-2 मैचेस पे होगा जहाँ पे उसने 2 ओवर पे शायद 30-35 दे दिया होगा और धोनी ने बॉलिंग नहीं दिया होगा या फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने बॉलिंग नहीं दिया होगा, फिर भी जडेजा ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में हर मैच पे 4 ओवर डाला है। बताओ आरआर के लिए 4 ओवर जडेजा ने कब डाला है? 4 मैच हो गया, अभी तक एक मैच पे भी रियान परख ने जडेजा को 4 ओवर का कोटा नहीं दिया। ब्रिलियंट कैप्टनसी वंस अगेन, ब्रिलियंट कैप्टनसी। वरना जो रेपुटेशन जडेजा लिखा था, बहुत बड़ा प्लेयर है, ट्रेड किया है, चलो बहुत बड़ा स्पिनर है, 4 ओवर देना ही पड़ेगा, नहीं दे रहे हैं ना। पहले मैच में सीएसके के अगेंस्ट 3 ओवर दिया है, गुजरात वाले मैच में 2 ओवर दिया है, जहां पे 11 ओवर का मैच होता, रेन इफेक्टेड मैच, मुंबई के अगेंस्ट 1 भी ओवर नहीं दिया। कल भी कितना 2 या 3 ओवर डाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्रिलियंट कैप्टनसी वंस अगेन, ब्रिलियंट कैप्टनसी यार। जो भी एनालिस्ट है आरआर का वो बहुत काम कर रहा है पीछे से, मुझे ऐसा लग रहा है संगाकारा तो ब्रेन हो गया होगा और रियान परख बेहतरीन तरीके से वो एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जडेजा का बॉलिंग यूज भी मुझे पसंद आ रहा है कि जरूरी नहीं है तो नहीं, खत्म चीज़। रेपुटेशन में मत जाओ कि 4 ओवर जडेजा को देता हूँ क्योंकि एक बड़ा बॉलर है, दे देता हूँ 4 ओवर, चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। और जडेजा की बैटिंग पर थोड़ा बात करना पड़ेगा, टेलर मेड था। अगर जडेजा को एक मौका मिल गया 100 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके टीम को फिनिश कर दूँ, क्योंकि मतलब एंड तक लेके जाओ टीम को फिनिश कर दूँ, ऐसा फिनिश नहीं जो सीएसके को किया था कि एंड तक लेके जाऊँ गेम जिता दूँ, वो जडेजा के लिए मतलब वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग है आजकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो टेस्ट मैच बैटिंग उसका है, नेचुरल गेम बन चुके, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। मैच्योरिटी दिखाया इस, जो मुझे इंप्रेसिव लगा, ठीक है। उस हायर स्ट्राइकर से खेलने की जरूरत नहीं था क्योंकि आपको सिंगल लेके ध्रुव जुरेल के साथ देना था, उधर शायद और एक विकेट गिर जाता, फेरेरा का कुछ भरोसा नहीं, उधर से आप हार जाते मैच, चांसेस था। तो जडेजा ने अपना मैच्योरिटी दिखाया, अपना जो एक्सपीरियंस है वो दिखाया, विच इज़ रिकमेंडेबल, ठीक है। ध्रुव जुरेल वंस अगेन ब्रिलियंट नॉक खेला है, ब्रिलियंट नॉक खेला है। 80 के ऊपर का उसका स्कोर था, तो उसने मुझे बहुत गलत प्रूफ किया इस साल सीजन, ठीक है। मुझे डाउट था क्योंकि मैंने शायद ये रिव्यू वीडियो में कहा कि अगर ध्रुव जुरेल का खराब सीजन जाता है तो आपके पास एक विकेट कीपर बैट्समैन है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, वो है रवि सिंह, ठीक है।
रोज़ आपने देखा होगा इम्पैक्ट सब में रवि सिंह का नाम लिखा होता है। तो मैं चाहता हूँ कभी डोनावन फेरेरा का बैटिंग आए, कभी राजस्थान फंसे, अभी नहीं, पहले 7 मैच जीत के क्वालिफाई हो जाने दो प्लेऑफ तक, उसके बाद एक मैच जब हारे ना, मैं चाहता हूँ उनका बैटिंग ऑर्डर टॉप से कोलैप्स हो, पता तो लगे कि क्या कर सकते डोनावन फेरेरा और जडेजा। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो वीकनेस नजर आ रही है कि जिस दिन रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा फेरेरा और जडेजा पे मैच जिताने के लिए बैट से, शायद वो कर ना पाए, और एक दिन अगर इम्पैक्ट साहब लेके आना पड़े बैट्समैन, जैसे पहले शुभम दुबे आता था, ऐसे अगर रवि सिंह आएगा, मुझे देखना है रवि सिंह क्या करता है, क्योंकि बहुत अच्छा बैट्समैन वो है, ठीक है। हालांकि उनके पास अमन राव भी है, लेकिन शायद रवि सिंह ज़्यादा पावर हिटर है, वो पहले खेल जाएगा। तो आरआर के लिए कोई टेंशन है ही नहीं, 8 ओवर पे जीत गया, 6 विकेट से मैच जीत गया। आरसीबी के लिए मुझे लगता है वो ज़्यादा सोचेंगे भी, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर माइंडसेट बेटर होता तो 220-230 कर सकता, बस अगर इधर से शायद अभिनंदन से मूव ऑन करना पड़ेगा, और इधर से अगर 1-2 मैच हारेंगे तो फिर फिल सॉल्ट से मूव ऑन करना पड़ेगा। इफ ही डजंट परफॉर्म गुड तो जेकब डफी और हेजलवुड एक साथ खेलेंगे, और आरसीबी में नेक्स्ट मैच पे प्रेशर रहेगा। मैं कहता हूँ क्यों, क्योंकि मुंबई 2 मैच लगातार हार के आ रहा है, आरसीबी एक मैच हारा है, तो आरसीबी नहीं चाहेगा कि लगातार 2 मैच हारे, मुंबई नहीं चाहेगा कि लगातार 3 मैच हारे, तो वो मैच पे मजा आएगा। दोनों टीम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, और देखते हैं उधर क्या होता है। आरआर के लिए कोई टेंशन बिल्कुल नहीं अभी के लिए, टीम बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा भी उनका टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है। सुशांत मिश्रा में फिर से सुशांत मिश्रा अभी तक आया भी नहीं है बॉलिंग करना, जो बेहतरीन बॉलर है, ठीक है, वो भी शायद कभी आएगा। युद्धवीर सिंह अभी आया नहीं है, तो उनका इंडियन पेसर, हम कहते हैं कि सीएसके के पास कोई बड़ा बॉलर नहीं है, केकेआर के पास कोई बड़ा बॉलर नहीं है, आप देखो ना तुषार देशपांडे अच्छा कर रहे हैं, ब्रिजेश शर्मा 2 मैच पे क्या बेहतरीन बॉलिंग करके दिखाया है, तो दे आर डूइंग गुड। रवि बिश्नोई जो आउट ऑफ फॉर्म था पिछले 2 सीजन में, वो आके क्या बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यार रवि बिश्नोई, ठीक है। तो आरआर इज डूइंग द जॉब ग्रेट। ओपनर उनका सॉलिड है, वैभव सूर्यवंशी आउटस्टैंडिंग, अभिषेक शर्मा पे फिर से मैं कह रहा हूँ, अभिषेक शर्मा पे प्रेशर रहेगा, देखते हैं गौतम गंभीर कब तक बैक करते, ठीक है। जो वर्ल्ड कप ठीक से गया नहीं, हालांकि फाइनल में बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी प्रेशर रहेगा। जो सूर्यवंशी जो एक अपना फैन फॉलोइंग बना लिया और जिस हिसाब से खेल रहे हैं, प्रेशर बहुत रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।